भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सदन से सड़कों तक बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार सवाल उठा रही है, आखिर इस ट्रेड डील्स में क्या है। केंद्र मंत्री पीयूष गोयल सदन में जवाब देते हुए इसे ऐतिहासिक डील बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे भारत को बड़ा फायदा होगा। लेकिन सवाल यही कि फायदा किसे और कैसे होगा, यही जानना देश की जनता चाहती है। बीते दिन राहुल गांधी ने सदन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए। वहीं प्रधानमंत्री ने ट्वीट में रूस से तेल ना खरीदने का कोई स्पष्ट जिक्र नहीं किया, ना ही सरकार की ओर से इस विषय पर कोई ऑफिशियल स्टैंड सामने आया है। इसी वजह से पूरा मसला काफी कंफ्यूजिंग बना हुआ है। आपको बता दें, यह डील लंबे समय से अटकी हुई थी। अब कहा जा रहा है कि भारत पर लगने वाला 50% टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा, जो निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन डील की पूरी डिटेल्स अब तक सार्वजनिक नहीं हुई है। कारण यह भी है कि अभी तक डील साइन नहीं हुई है। अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रोलिंग्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर पहले डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दिया, फिर कहा कि अब अमेरिकी कृषि उत्पाद भारत के बाजार में जा सकेंगे, जिससे अमेरिका की एग्रीकल्चर अर्थव्यवस्था को बड़ा फायदा होगा। यहीं से विवाद शुरू होता है। भारत में विपक्ष पूछ रहा है कि क्या भारत ने पहली बार अपने एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर विदेशी बाजार के लिए खोल दिए हैं, क्योंकि अब तक भारत ने किसी भी ट्रेड पार्टनर के लिए यह सेक्टर नहीं खोला था। पीयूष गोयल प्रेस कॉन्फ्रेंस और सदन दोनों जगह साफ इनकार कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर या डेयरी पर कोई डील नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका की ओर से उल्टे बयान आ रहे हैं। अभी तक यह डील पूरी तरीके से फाइनल नहीं हुई है। पीयूष गोयल का कहना है कि आने वाले 10 दिन में तस्वीर साफ हो सकती है। अमेरिकी मीडिया में भी असमंजस बना हुआ है। वॉशिंगटन पोस्ट में लिखा है कि यह डील भारत अमेरिका संबंधों को सुधार सकती है, जो ट्रंप के पहले कार्यकाल में बिगड़ गया था। पॉलिटिको ने सवाल उठाया कि क्या भारत ने वास्तव में रूस से तेल ना खरीदने की कोई बात कही है। CNN का कहना है कि भारत रूस से तेल खरीदना ओवरनाइट नहीं बंद कर सकता। CNN ने याद दिलाया कि भारत ने पहले भी ईरान और रूस पर प्रतिबंधों के बावजूद तेल खरीदना जारी रखा था, क्योंकि भारत हमेशा अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन इस पर भारत सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं आया है। रूस ने भी कहा कि दिल्ली की ओर से अब तक कोई बातचीत नहीं हुई है। सवाल यही है, अगर कोई फैसला हुआ भी है तो इसकी घोषणा अमेरिका क्यों कर रहा है, भारत की ओर से क्यों नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर पर विवाद सबसे बड़ा है। अमेरिका में ट्रंप का बड़ा सपोर्ट बैक ग्रामीण इलाकों और कृषि क्षेत्र से जुड़े हैं, खास तौर पर तथाकथित बाइबल बेल्ट में। वहाँ यह संदेश दिया जा रहा है कि भारत का विशाल बाजार अब अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए खुलेगा, जिससे अमेरिका की ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। लेकिन भारत सरकार कह रही है कि ऐसी कोई डील नहीं हुई। यही विरोधाभास सबसे गंभीर है। अगर वास्तव में भारत ने अपनी कृषि और डेयरी सेक्टर खोल दिए तो इससे सीधा असर भारतीय किसानों पर पड़ेगा। इसी वजह से विपक्ष लगातार सरकार से जवाब मांग रही है। भारत खुद को ग्लोबल साउथ का नेता बताता है। ऐसे में अगर यह डील इस तरह सामने आती है कि भारत अपने विदेशी नीति का समझौता करते हुए दिखे, तो यह बेहद चिंताजनक होगा, खासतौर पर रूस से तेल खरीदने को लेकर। पहले ही भारत रोजाना करीब 18 लाख बैरल से घटकर 13 लाख बैरल कर चुका है। सवाल यह है कि क्या इसे और घटाया जाएगा या पूरी तरह बंद किया जाएगा। अमेरिका में इसे यूक्रेन वॉर पर दावा बनाने की बड़ी जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है, लेकिन भारत की ओर से इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। अभी किसी अंतिम नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सरकार जश्न के माहौल में दिख रही है, लेकिन देश जानना चाहता है कि क्या भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, क्या एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर अमेरिका के लिए खोले गए हैं, इस ट्रेड डील की पूरी शर्तें क्या हैं और इससे भारतीय उद्योग, निर्यातकों और आम नागरिक को असल में क्या फायदा होगा। जब तक ये सवाल स्पष्ट नहीं होते, तब तक ऐतिहासिक डील के दावे अधूरे हैं। हम भी इन जवाबों का इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही कोई ठोस जानकारी सामने आएगी, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए देखते रहें पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम।